हाँ। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सिद्धोपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य अनर्थ दर्शन कह रहे 5 प्रकार के अनर्थ हो सकते। एक तो अपध्यान, बुरा चिंतन करना, परिग्रह आदि का, चोरी आदि का, शिकार आदि का ऐसा चिंतन करना। दूसरा पाप का उपदेश देना, पाप के जो भी व्यापार आदि अनावश्यक है उससे अपना कोई प्रयोजन सदने वाला नहीं है। जो अपने सगे संबंधी जो अपने ऊपर निर्भर है उनको छोड़ के और कहीं भी कुछ भी पाप के उपदेश देना। तीसरा है प्रमादचर्या, चलते उठते बैठते ऐसे ही पत्ते आदि को तोड़ देना, जल आदि ढोल देना, ये प्रमादचर्या है। चौथा है हिंसा प्रदान, हिंसा के जो भी साधन होते अग्नि आदि, तलवार आदि, छुरी आदि उनको किसी को देना, यह हिंसा प्रदान वाला अनर्थ दंड है। और 5वां था दुष्श्रुति वाला, जो कल हमने अंत में चर्चा की थी। दुष्श्रुति में जिससे मोह राग द्वेष का वर्धन हो बढ़े और जिसमें प्रचुरता पे अज्ञानी है ऐसी कथाओं को, ऐसे कथनों को सुनना, रटना आदि आदि ये सब दुष्श्रुति में आएंगे। ये कह रहे ये 5 प्रकार के अनर्थ है। इन अनर्थों का त्याग करना चाहिए। ये अनर्थ क्या करते, ये हमें दुख में धरते, ये दुख प्रकट कराते, बुरे कर्म बंधन करते। ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। हमारा जीवन अन्न वस्त्र निवारा, व्यवहार की बात कर रहा हूँ, निश्चय की बात नहीं कर रहा हूँ। अन्न वस्त्र निवारा से हमारा काम चल जाता है। इसके अलावा बैठे बैठे बुरा विचार करना, बैठे बैठे पत्ते आदि तोड़ना, इससे कोई अपना खान पान का कोई लेना देना नहीं। बैठे बैठे प्रमाद की चर्या करना, बैठे बैठे दुष्श्रुति में भी विपरीत सीख लेता है, विपरीत सीख के संसार बढ़ा देता है। मोह राग द्वेष का और पोषण करता है, मोह राग द्वेष का। तो कल अपनी चर्चा चल रही थी कि जैसे हम भले ही ऐसे शास्त्र नहीं पढ़े, अब उनके समय में तो 1000 साल पहले था नहीं, बट टीवी और मोबाइल मानो या न मानो, मोह राग द्वेष और अज्ञान की पोषण की बहुत प्रचुरता में निमित्त। और इसीलिए देखा देखी बड़ी विपरीतता विकृतता कर रही। उसने ऐसा किया, जो लोक मूर्ता में भी हम विस्तार से चर्चा करके आ गए। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखा देखी उसके चक्कर में नए नए फैशन के नाम पे, इच्छाओं के नाम पे कुछ भी प्रवृत्ति कुछ भी करने लग जाता है। वो भले ही हिंसक रहे या तीव्र कषाय का कारक रहे या उसमें उसका बुरा होवे, उसे दंड आदि होवे, जेल होवे, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मरण तक नहीं गिनता है। जैसे शक्तिमान सीरियल आई, उसमें देखा वो कैसे जंप करता है, फिर भी शक्तिमान आके बचा लेता है। तो वो ऐसे जंप करता है और उसको लगता है वो शक्तिमान आएगा बचाएगा, बोलते ही सब दुष्श्रुति। वो बैन करनी पड़ी सीरियल। कितने सारे बच्चों ने ऐसे जंप करके मरना मंजूर है, ऐसे सीख जाते, रट जाते। ये कहती सभी अनर्थ की क्रियाएं दुष्श्रुति में। दुष्श्रुति का वैसे पढ़ना हो गया था, फिर से एक बार पढ़ लेते। देखिए 145 नंबर का श्लोक है, 108 नंबर पेज है। अन्वयार्थ में कह रहे राग द्वेष मोहादि को बढ़ाने वाली तथा बहुत अंशों में अज्ञान से भरी हुई। अज्ञान किसे कहना? जो हमें दुख में धरे वह अज्ञान, जो हमें सुख में धरे वो ज्ञान। सुख में कौन धरता है? तो बोलते हैं अपना स्वभाव। अपने स्वभाव का जहाँ ज्ञान नहीं वह अज्ञान की बहुलता वाला। जहाँ क्षेत्र में 7 तत्वों का ज्ञान होने से हमारा भ्रम दूर होगा और हमारा अज्ञान दूर होगा और हमें सुख प्रकट होगा, वो यथार्थ ज्ञान। जहाँ क्षेत्र में 7 तत्वों का वस्तु स्वरूप का कोई लेना देना नहीं, भेद ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, जहाँ
अन्य कलाओं की बात है। मतलब अज्ञान मतलब हमने समय सार में बहुत बार मैंने पढ़ के बताया था। देखो ज्ञान की परिभाषा क्या है, अज्ञान की परिभाषा। अज्ञान किसे कहना, जिसमें स्व का ज्ञान न हो, अज्ञान। तो ये बाहर वाला जितना भी ज्ञान सिखाया जाता है, आजीविका की बात अलग है, आजीविका के लिए मजबूरी में सब करना पड़ेगा, बट आजीविका छोड़ के बाकी का जो ज्ञान है वह अज्ञान। तो जिसमें बहुत अंशों में अज्ञान से भरी हुई कथा है, ज्यादा अज्ञानी है, ज्ञान है नहीं कुछ भी, ऐसे दुष्ट कथा होगा। दुष्ट क्यों कहा, जो हमें दुख में लेके जाता है वो दुष्ट है हमारे, जो हमें सुख में धरता है वो हमारे लिए अच्छा, ये दुष्ट है। ये हमारा संसार बढ़ा देता है। और अभी प्रचुरता में ये साधन हो गए, आप समझना, टीवी टोटल विनाश और मोबाइल, ये दोनों विनाश करने वाले हैं, हमारी दुष्रुचि कराते। आवश्यकता कुछ नहीं, खान पान का उसका कोई लेना देना नहीं, हमारा मोबाइल का उसका, वो हमें सब खराब कर रहे हैं और हम उसके परिणाम देख रहे हैं। मोबाइल के लिए बच्चा अपने पिता का खून कर देता है। मोबाइल ने गेम खेलने दिया, छोटे भाई को मार दिया, मोबाइल के चक्कर में सुसाइड कर दिया, हमें मोबाइल नहीं लाके दिया पिता ने, हमें गेम नहीं खेलने दिया, हमें ये कर दिया। क्या करने लग जाते हैं, मोबाइल के ऊपर बैठे बैठे गेम खेलने में पिता के हजारों लाखों रुपए उड़ा दिए। वो लिंक पे क्लिक कर दिया, कोई गेम में कहीं चले गए, वो पबजी आदि में तो डायरेक्ट सुसाइड ही कर दिया। ये सब दुष्कृति, दुष्ट है, हमारा दुर्लभ मनुष्य हो। कितने काल बाद मिला था हमें, असंख्य कल्प काल हम एक इंद्रिय स्थावर में चले गए थे, 2.5 पुद्गल परावर्तन तक हम इतर निगोद में थे, अनादि काल से हम नित्य निगोद में थे। वहाँ से बाहर आके संगी पंचेंद्रिय का भाव मिला, जैन कुल मिला, दिगंबरत्व मिला, और एक मोबाइल के लिए हमने सुसाइड कर दिया। दुष्ट, उसने हमें इतना आकर्षित कर दिया, इतना आकर्षित कर दिया। ये दुष्ट कथाओं का श्रवणार्जन, सुना, किसी से सुना या धारण करना। सुनने के बाद धारण मतलब वो आता है ना, मच्छी ज्ञान के भेद है ना, अवग्रह या अवाय धारणा, बैठा देना। और सीखना मतलब रटना, रट लिया, जहाँ अच्छी तरह से अनुभव को प्राप्त कर लिया, उसमय हो गया, तन्मय हो गया। तो सुनना, धारण करना, सीखना आदि, वो कला सीख जाता है। वैसे आदि किसी समय कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी समय कभी भी। ये जो खतरों के खिलाड़ी विलाड़ी आते हैं ना, क्या क्या करते हो, कहाँ से जब मरण भी नहीं देखते, ये सब क्या है, कौन सी दुनिया में आ गए हम, मनुष्य को कैसा मिला हमें। आचार्य देव कह रहे हैं, भैया देह में चला अनादि तत्व विराजमान है, अनंत गुणों का समरूप तो पिंड है, अनंत वैभव वाला है, उत्तम तत्व है। जब तुझे पर्याय में उसकी प्रतीति होगी, अनुभूति होगी, जानना होगा, तुझे पता चलेगा, अरे मैं क्या कर रहा था, क्या था मैं। और तू उस मनुष्य को खतरों के खिलाड़ी के चक्कर में, फलाने के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में डुबा दी। घर घर में झगड़े चल रहे, क्या कारण, वो सीरियल में वो वस्तु देखी हमने, वो हमें चाहिए, हमारी ताकत नहीं लाने की, झगड़े चल रहे, परेशानी चल रही। हमने दो कथा सीन ली, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, हमने कोई एक आध सीन देख लिया, हमें वहाँ जाना है, 2 लाख रुपए खर्चा होगा, कैसे करेंगे हम। सब दुष्रुति, इसलिए इनको दुष्ट कथा का, दुष्ट सब, इसमें थोड़ी कथा है कोई, अरे भागवत कथा फलाना कथा, ये कथा 363 मान ले, ये कथा राग द्वेष मोह के पोषण वाली कथा है, पोषण करती, घर घर टूट रहे इसी कारण से, ये दुष्ट कथाओं के कारण से हमने लाके दिया। और हम फिर भी क्या मान रहे, हम उसको कल्याणकारी मान रहे, उस मोबाइल को, उस टीवी को, उस सीरियल को, उस फिल्म को, उस जो भी प्रोग्राम आज होगा, अरे उसमें हम टूट रहे, खराब हो रहे, हमारा संसार बढ़ रहा है। अभी पुण्य का उद्देश्य हमारी चल रही, बट उसका पाप का फल कितना आएगा हमें पता नहीं, केवल ही जानते। ऐसी कथा सीख जाता है, रटता है,
सुनता है, रस लगा लगा के सुनता है। ये कचाई इसमें थोड़ा सा कुछ और छोड़ो भैया, अज्ञान में सुखी, ज्ञान करना ही नहीं, भागो यहाँ से। या भाग जाता है वो, यहाँ तो आता ही नहीं। आधा घंटा कर लिया तो उसको फल होता है, 4 दिन आता है तो 4 दिन आता नहीं, और इसके लिए मिनट छोड़ता नहीं। अभी बात करते करते याद आया, मैं जिनके पास सी के आर्टिकल चिप कर रहा था, ऑफिस था वीटी में, बॉम्बे में वीटी में था ऑफिस, रहते थे वो अंधेरी। तो पर्टिकुलर 8:30 बजे या 9 बजे कोई प्रोग्राम आता था। कितना भी कुछ क्लाइंट कुछ भी रहे, कौटुंबिक कोई सीरियल होगा, ऐसे ही कल मैं कह रहा था ना, सास भी कब होगा, ऐसे कुछ होगा कुछ ना कुछ। तो बराबर 7:30 पौने 8 बजे कुछ भी करके ऑफिस बंद कर देता, निपटा देता। कोई आने को बोलता था, साहब अर्जेंट मीटिंग आना है, एक कल देख लेंगे, बाद में फ़ोन पे बात कर लेते हैं, निकल जाता। बोले क्या हो, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, हर रोज साथ में जाके वो देखना है। क्योंकि उस समय में कोई रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल में कभी भी देख सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2002 की बात कर रहा हूँ, 2001 की बात कर रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं, इतना एनग्रोस हो जाता है। ये कहती है सब दुश्रुति, इसको किसी भी समय कभी भी नहीं करना चाहिए। अब ये कौन रोकेगा? स्वयं का मन रोकेगा। पहले तो ये दुखकारी लगना चाहिए, हमें सुखकारी लगेगा तो रोक ही नहीं पाएगा, सुखकारी लगेगा तो रोक ही नहीं पाएंगे। और अभी तो टीवी कौन से ज़माने में साहब मोबाइल पे सब हो जाता है, कहीं भी बैठो, कोई भी मैच देखनी है, कोई भी प्रोग्राम देखना है, कोई भी वेबसाइट पे जाना है, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। हाथ में बॉम्ब डाल दिया, हमारे बॉम्ब, ये नरक का कारण है। अब समझना एक चीज़, सब आप कौन होते कहने वाले, आप परिणामों को देखो कितनी विचित्र परिणाम हो जाते, सही में विचित्र परिणाम। वो अहमदाबाद वाली बाइक का इसीलिए कॉल आया था, तो व्हाट्सएप और इस पर मेरे क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, कैसे छूट सकता है बताना। 2022 की या 23 की बात होगी, आज 26 चल रहा है, 2-3 साल पहले। वो परिणाम बिगाड़ देता है, सब परिणाम बिगाड़ देते हैं। 1-1, 2-2 घंटा कैसे हमारा खत्म हो जाता है, कैसे वो स्क्रोलिंग करने में हमारी उंगली भी दुख जाती है, तो भी हम स्क्रोलिंग करना छोड़ते नहीं है, पता नहीं चलता है। एक ये सब दुष्रुचि के कारण है, किसी भी समय कभी भी नहीं करना चाहिए। यही ऐसी बात है, इसको देख लेना चाहिए, विचार करना मोबाइल कैसे घटा सकते हैं। अगर मनुष्य मतलब आपको भविष्य में अगर दुख नहीं चाहिए और आप मुझे अपना हित चिंतक मानते, मोबाइल को घटाओ। मात्र फ़ोन लेना है ना, मजबूरी है, कुछ व्यापार आदि का कुछ आए तो, या SMS व्हाट्सअप निकाल दो, कुछ नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शांति से संतोष से जीते। उल्टा कुछ मैसेज आ गया, विकल्प आ गया, देखो साहब इनका ये मैसेज आ गया, देखो बहुत होशियारी कर रहे हैं, अब चालू हो जाती है। दूसरे का भी अनादि के संस्कार है। समय सार की 5वीं गाथा क्या कहती है? काम भोग बंध की कथा चिरकाल से परिचित है, और इस एकत्व विभत्व आत्मा की कथा ही सुलभ नहीं है, मैं वो कथा कहूँगा। काम भोग की कथा तो सच है, सच में दिखता है, इसका हो गया उसका हो गया, चालू पड़ जाते हैं। अब है ही नहीं, हमें तो कोई विकल्प ही नहीं। अभी मेरे में व्हाट्सएप रहता था, आप लोगों के ग्रुप में जुड़ जाता था, मेरा ही माथा खराब हो जाता। शांति, कोई टेंशन ही नहीं, चलने तो तुम्हारा जो चलना है, तुम्हारा काम यहाँ से होगा, इसी से जुड़ो तुम, प्रयास करना, ताकत बढ़ाना, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, और उपयोग बच जाएगा। और उपयोग यहाँ लगाओगे तो निकलेगा बाहर, 100% निकलेगा, इसमें कोई दुमत नहीं। इसी से काम होगा और अन्य किसी से काम नहीं होगा। आज तक अनंतों का इसी से काम हुआ है। इसी से मतलब वस्तु स्वरूप को समझ के ही काम हुआ है। वस्तु स्वरूप पहले जाना जाता है, फिर उसकी श्रद्धा की जाती है, और जानने के लिए आगम का आलम्बन लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। वो कभी मैंने चर्चा कराई होगी, चतवार सूत्र के पहले अधिकार चेतनदास जी की टीका में, सम्यक दर्शन निसर्गज हो सकता है, अधिगमज भी हो सकता है, ज्ञान अधिगमज ही होता है, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। निसर्गज नहीं होता है, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है, और श्रुत ज्ञान ही सम्यक ज्ञान का कारण है। तो वो अधिगमज, इसके लिए आपको इसका आलम्बन लेना पड़ेगा।
इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं। आज लो, कल लो, अगले भाव में लो, 10 भाव बाद लो, जब लेना अभी अवसर है ले लो, आगे का पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हम क्या करते व्यापार में, अभी व्यापार हो रहा है, अभी हमारे महाराष्ट्र में कैसी थे वो जिसमें रोटी सेकते उसको तवा कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं, वो तवा गर्म है बोलते रोटी सेक लेनी चाहिए। मतलब अभी पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, कर लेनी चाहिए। ऐसे अभी है, कर लेना चाहिए, आगे का पता नहीं तवा गर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रोटी सीखेगी कि नहीं सीखेगी, आगे के भाव में जैन कुल मिलेगा, धर्म मिलेगा, जिनवानी मिलेगी, ऐसी चर्चा होगी एक दूसरे के साथ में, पता नहीं, अभी काम कर लेना चाहिए। और ये कथाएँ छोड़ देनी चाहिए, कुछ काम की नहीं, बड़ी खतरनाक कथा, इसमें बहुत उलझ जाता है, समय चला जाता है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी समय कभी भी नहीं करना चाहिए। अर्थ में कह रहे हैं मिथ्यात्व सहित राग द्वेष वैर भाव मोह मदादि बढ़ाने वाली कुकथाओं को श्रवण। मद कैसे बढ़ाता है, वो हीरो का रेबैन का चश्मा देखा मैंने भी रेबैन लिया, उसका वो टी शर्ट देखा मैंने भी लिया, मेरे को आम, मैं भी धोनी जैसा हेयर स्टाइल बना दिया, मैंने भी उसकी जैसी दाढ़ी बना दी। मद बढ़ाने चाहिए, खैर लेना देना नहीं कुछ, भैया कहाँ अटक गए तुम, आत्मा है और शरीर को रिझा के शरीर में ही लिप्त हो रहा है, मद बढ़ता है। ये कुकथाओं को सुन, ये कुकथा से विपरीत परिणाम चल रहा है पूरा बाहर में, आप समझना है। ये देखा देखी बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है, इसको अभी कोई रोक नहीं सकता, बट जो बचना चाहता है तरकीब से बच जाए, उसकी निरर्थकता समझ के छूट सकता है। ये क्या कहते हैं, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष बढ़ाता है। राग द्वेष, ये घर घर की कहानी फलाने सीरियल देख के क्या आते, राग द्वेष होते, इसने ऐसा छल किया, हम छल सीखते, वहाँ छल कैसे सीखते, वो बहन ने फिल्म में ऐसा किया, अपने सास के साथ में, अपनी जेठानी के साथ में, अपने दिरानी के साथ में, सीखा, कीड़ा घुस गया, अब चालू पड़ गई घर। यहाँ से सीखते, चोरी कहाँ से सीखते, ये सब सीआईडी वीआईडी देखते, ये वहाँ से सीखते, चोरिया वेरिया बैठे बैठे, तो ये सब राग द्वेष और मिथ्यात्व सहित बढ़ाने वाली कथाएं ये घुस जाती है हमारे अंदर, घुस जाती है। ये स्टंटबाजी कहाँ से चालू हुई, ये लड़की को पटाना पुटाना ये कहाँ से चालू हुआ, इतना प्रचुर था में, ये कहाँ से सीखते हैं, ये सब मोबाइल व्हाट्सएप जीमेल ईमेल फीमेल गूगल पे सर्च करते सीखते, चालू पड़ जाते, और फिर इसमें सब होता रहता है। फिर इसमें वो मरण को भी गिनता नहीं, कुल का नाम भी खराब हो गिनता नहीं। अब हमें समझ भी नहीं रहा है, हम सब अज्ञान अवस्था में, ज्ञान नहीं कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, चल रहा है साहब, दुनिया में ऐसी चलेगी, क्या करे, पंचम काले हुंडा अवसर भी कैसे रहे, ये क्यों हो रहा है, परिणाम जो बिगड़ रहे हैं, चेहरा भी क्या हो रहा है, तो कहाँ से सुधरेगा, कुछ उपाय नहीं ढूंढता है, वो गर्त में पड़ गया है। इसीलिए टोडरमल जी साहब पहले अधिकार में कहते हैं मिथ्यात्व का महाअंधकार व्याप्त हो रहा है सब तरफ, और इस मिथ्यात्व के अंधकार को दूर करने के लिए आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन चाहिए, सनुभव प्रत्यक्ष हो जाए, करा दे हो जाएगा, इसमें कोई चिंता नहीं, और उसको लगाना पड़ेगा यार। क्या क्या बात चल रही है, ये क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व सहित राग द्वेष, राग द्वेष ऐसा वैसा वाला नहीं, विपरीत मान्यता वाला, इसमें मुझे सुख मिलता है, ऐसा राग द्वेष। ये जो हमारा भी अपने जनरेशन के 10-20 साल में हो ना, हर साल में 2 बार घूमने जाना चाहिए, ये सब देखा देखी सीखा है। पहले के लोगों बुजुर्गों को कहाँ घूमने का था, 4 दिन तो जाना ही पड़ता है, सब टेंशन बहुत, क्या टेंशन ऐसे लेके बैठे हम, घूमने में प्रॉब्लम नहीं, घूमने के लिए लाख रुपया खर्चा होगा, आएगा कहाँ से, किसी का गला काटना पड़ेगा ना, विपरीत धंधा करना पड़ेगा, तभी जो होगा वो आएगा कहाँ से पैसा, लाख रुपया खर्चा करना है तो आएगा कहाँ से, इस चालू हो गए 10-20 साल की चक्कर है, पहले था ही नहीं, क्योंकि अभी प्रचुर था, मैं घर बैठे बैठे टीवी में मोबाइल में सब दिखता है, चालू पड़ जाओ, ऐसे सब होता है। इसे ये पैसा आता भी ऐसा ही है, जाता भी ऐसा ही। मैंने कभी कहा ना, किसी की लड़की की शादी के लिए भाई प्रपोजल देखने हैं, 2 लाख रुपए का ड्रेस लिए शादी के प्रपोजल दिखाने के लिए, 2 लाख रुपए का ड्रेस, वो पूरा सेट, और उसके बावजूद भी लड़की बोलती नहीं मुझे इसी से शादी करनी, भैया मेरी खर्चा कहाँ से, 2 लाख रुपए खर्चा करना, किसी का पहले गला काटना पड़ेगा ना, ग्राहक का, उसको ठगना पड़ेगा थोड़ा सा, उसको भैया नहीं जरूरत तो भी माल पटकना पड़ेगा, डुप्लीकेट माल भी देना पड़ेगा, ये सब अनर्थ खड़े हो जाते हैं इसमें, ये दूसरी चीज।
उसने कहीं देखा होगा फिल्म में कि इसने बच्ची की शादी के लिए ऐसा ड्रेस लिया, ऐसा ये किया, वैसा किया, 2 लाख रुपया, 50,000 रुपये का खरीदते खर्चा। ये सब यहाँ से खड़े हो जाते हैं, देखा देखी। लोग मुड़ता इसको लिंक करना दूसरी चीज, ये मोह राग द्वेष बढ़ाते हैं। मैंने कहा ना, अभी 5-10 साल में मामा के यहाँ 32 झेलने को आची बहन के यहाँ शादी लड़के लड़की की, अब लाख 2-2 लाख 5-5 लाख का खर्चा। वो मामा की नहीं ताकत है, कैसे करेगा वो? ये कहाँ से सीखा? इसने किया, मैंने भी किया, दुष्रुचि सीखना एक दूसरे से। ये सब विडंबना में डूब रहे हैं सब, और मेन धर्म बाजू में रह जा रहा है, आत्मा बाजू में, और बीच में से गप्प लगा देता है। 135वें श्लोक में गप्प लगाता है, तत्व ज्ञान कुछ हुआ नहीं, इसको सीख लिया है। जैसे वो तोता सीख जाता है, त्रिकाली हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, बेकार फालतू का काम कर रहा है, तुझे समझ में कुछ नहीं आया। अनंत गुण क्या होते हैं, उसका समूह क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, बेकार के धंधे मत कर, बंद कर। गप्प लगा के उसको नया भ्रम हो जाता है, और ये भी दूसरा सीखता है। इसी सब गर्त में चल रहा है, पूरा उल्टा काम चल रहा है पंचम काल, और हुंडा का जोड़ा है। अनर्थ के पाप बहुत ज्यादा हो रहे। देखो, ज्ञानी जीवों के भी अन्न वस्त्र निवारा के लिए पाप होचे, नहीं होचे ऐसे नहीं, उनके भी होचे, एक सीमा में उनके भी होचे, बट उनकी मजबूरी है कि छोड़ने पड़े गृहस्थी आदि को। बट ये अनर्थ में वो उलझते नहीं, हट जाते, फटाफट हट जाते। समझ में आई हटो, समझ में आए हटो। ज्ञान ही निर्णय कराएगा, अरे भैया ये तो हमारे लिए दुखदाई है, ये पीड़ा है, कहाँ से खड़ी हो रही है? ये सब ही मिथ्या तो सही थी, ये सब देखा देखी। मैंने कल कहा ना, तो किसी ने अपना जमाई को गाड़ी दी, वो इसमें ब्याह शादी के पहले कोई प्रोग्राम होगा, एंगेजमेंट, दूसरा भी सोचता है मैं भी मेरे दूंगा। अब उसके लिए 20 लाख कहाँ से लाएगा? ये कहाँ से दुष्रुचि कह रहे, सीखता है, कहा शब्द क्या आ रहे हो? अब 20 लाख कहाँ से लाएगा वो? धंधा उसको 2 नंबर। पंचम काल में क्या ऐसे जो वो जीवनधर वासुदेव जैसा पुनवानी, पैसा आ जाएगा फटाफट, उसके लिए उसको बुरा काम ही करना पड़ेगा, वहां भी पाप बंद करेगा, और यहाँ भी वो दुष्रुचि में वो पाप बंद करेगा, दोनों जगह निपटा जाएगा। ये कई चीज सीखा सीखी, इसलिए सब चक्कर चल रहा है। इसे रोक तो नहीं सकते, पर बच सकते, बचने वाला बच जाता है। समझदार जीव जो होता है, जिसे हित अहित समझता है, वो बच जाता है। क्या क्या कह रहे हैं? मिथ्या तो सहित राग द्वेष वैर भाव, जो वैर भाव बढ़ाते, ये सीरियल देख के वैर भाव बढ़ाता है एक दूसरे के साथ में, देरानी का जेठानी के साथ में, भाई का भाई के साथ में, इसका उसके साथ में, कहाँ से वैर भाव बढ़ते? देखा इसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, सीरियल में देखा, टीवी में देखा, मोबाइल में देखा, बाजू वाले का देखा, ये सीखते कथा फटाफट फटाफट फटाफट। ये सीखना ईजी है। काम भोग बंदगी कथा चिर परिचित, अनादि काल से परिचय, फटाफट सीख जाता है। और ये सीखने में उसको माथा खराब होता, भागता है यहाँ से, यहाँ कैसे भागेगा भाई, यहाँ खड़ा हो इधर। काम कठिन नहीं है, अंतर्मुहूर्त का काम है। कठिन क्यों हो गया? इससे उसको डर लगता है, भागता है। इससे मतलब जिनवानी से, उसके वस्तु स्वरूप से, और वो उसको चिर परिचित, उसमें उसको भ्रम हो गया सुख का। वो कहते चिराई बुरा होने वाला है। मिथ्या तो सहित राग द्वेष वैर भाव करेगा तो पुण्य बंद होगा कि धर्म होगा कि पाप बंद होगा? और पाप बंद होगा तो उसका फल सुख होगा कि दुख होगा? क्या होगा? विचार करना, ये सब हो जाता है। ये मोह मदादि बढ़ाने वाली कुकथाओं का श्रवण तथा नवीन कथाएं बनाना, ये भी नहीं। फिर ये अपने मुनिराज की ऐसी कथाएं नहीं लिखते कामवर्धक वाली। इसलिए टोडरमल जी साहब ने शास्त्र की कैसे निर्णय करना पहले अधिकार में लिया, जिसमें राग द्वेष मिथ्या को बढ़ाने का हो, वो सब कुछ शास्त्र है। शास्त्र नहीं, वो शस्त्र है। पढ़ लेना चाहिए बात, नहीं करना चाहिए, निर्णय करना। तो यहाँ भी क्या कह रहे हैं? जो नवीन कथाएं बनाना, ये मना चाहिए नहीं कथा, ये वैराग्य की कथा बताना। इसलिए वो क्या किया उन्होंने 7 साल की पांचवी गाथा में, मैं एक विभक्त आत्माओं की कथा क्यों कहूँगा? क्योंकि वह सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। हमें स्वामी जी की महिमा क्यों आती?
हमें पता ही नहीं चाहिए हमारे हम स्वयं ही वो, और इसी से हमारा काम होने वाला है, इसी से अनंत सिद्ध होगा, हम भी इसी से सिद्ध होंगे, अनंत होंगे, मोक्ष मार्ग इसी से प्राप्त होगा। और उसका ऐसा ऐसा स्वरूप समय सार जी आदि में कहा है, हमें पता ही नहीं था। हम बस समय सार जी के दर्शन कर लिए, हो गए, चले जाते थे। वो स्वामी जी ने 19 बार तो सामान्य सा कहने में आता है और अनेकों बार इसी की गुटाई की, भैया ये महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि उन्होंने व्यवहार छोड़ने को कहा, और जो हमने अर्थ किया वो हमारी गलती है। उन्होंने व्यवहार छोड़ने को नहीं कहा, व्यवहार को सहचारी रखने का। समय सार में 12वीं गाथा उन्होंने पढ़ी नहीं थी क्या? अमृतचंद्र जी की टीका पढ़ी नहीं थी? तत्व और तीर्थ का लोप करना पड़ा नहीं था क्या? उन्होंने पढ़ा था। और हमने सोचा कि क्या अब पानी छानना और ये सब करना और हिंसा छोड़ना, चोरी छोड़ना, झूठ छोड़ना, कुछ छोड़ना, परिग्रह छोड़ना, रात्रि भोजन छोड़ना, छोड़ो इसे आत्मा की कर बोलते उसमें तो नरक आदि का पात्र हो जाएगा। 5वीं श्लोक का पढ़ लेना चाहिए, पावर इसी का। वो छोड़ने के लिए नहीं कहा था, वो कहते तू लक्ष्मी इसको पकड़, उसके लिए कहा था। काम तेरा उससे होगा ये बताने के लिए कहा था। तो उसकी चीन परिचित में बचा ही नहीं उसे, और ये उल्टा सीखता। ये सीखने योग्य नहीं, ये सब त्याग करने योग्य है। तो ये कहते मिथ्यात्व सहित राग द्वेष वैरभाव मोह आदि, मोह मद आदि बढ़ाने वाली कुकथाओं का श्रवण और नवीन कथाएं बनाना, वांचना वगैरह कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सब बनाने वांचने में चक्कर नहीं करना चाहिए। इसे ही दुष्श्रुति अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। जो कथा सुनने से, पढ़ने से और सीखने से, मतलब मुझे अभी अच्छा याद आता है, 2011-12 की बात होगी, वहाँ पे पूना में थे जब, तो श्वेतांबर की उसमें उन्होंने कहा संडे को युवा क्लास होता है, तो आप ये सब पढ़ाना। आप सीए है और आप पर्ची भी हमने सुना स्वाध्याय वगैरह करते हैं, ये पढ़ाना ही। मतलब मेरे को नहीं पढ़ा, भाई नहीं होता। तब ये कुछ समझ नहीं थी, इच्छा ही नहीं होती अपने को विपरीत पढ़ाने की। पहले तो सही समझ में नहीं आया अपने को क्या है, हम कैसे दूसरे को पढ़ा। और अच्छी बुद्धि थी वो जो नहीं पढ़ाया। हमें जो पढ़ाना है, जो हमारा कल्याणकारी, वही हम पढ़ाएंगे। और हमारा कोई काम ही नहीं, हमारा एक ही काम है, पढ़ना और पढ़ाना। वो भी कौन सा? सम्यक है, शादवाद से उचित है, यथार्थ है, जो वस्तु स्वरूप के अनुसार है, जिससे हम उत्तम सुख में धरे जाएंगे, वही हमें पढ़ना और पढ़ाना, और कुछ भी नहीं करना। हमारे जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, और बाकी कुछ भी नहीं होना। क्या क्या कह रहे? जो कथा सुनने से, पढ़ने से और सीखने से विषयादि की वृद्धि होगी। 5 इंद्रिय के विषय इसीलिए तो पढ़े। ये कहाँ से आया? वो फिल्म में देखा, ऐसी गद्दी होनी चाहिए, ऐसी बेडशीट होनी चाहिए, ऐसा सोफा होना चाहिए। कहाँ से घुसा? करना कि नहीं करना, सब आपको क्या प्रॉब्लम? हमारे घर में, तुम्हारे घर में नहीं घुस रहे, श्रद्धा ज्ञान ठीक करा रहे, चारित्र में तुम सोफा नहीं, कुछ भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तुम सीख के वो उल्टा वो सीखते हैं सब। ये देखा देखी सीखते, सब देखा देखी सीखते। फिल्म में आ गया, 5 साल में उसने फर्नीचर बदल दिया, ये भी 5 साल में फर्नीचर बदल दिया। 5 साल में फर्नीचर बदलना में ये कुछ मजा नहीं। 20 लाख रुपए का फर्नीचर बनाया है, 5 साल में भी और लगता है, पैसे बहुत है, पुण्य का उदय, फर्नीचर बना दिया, सीखा उसको बस। ये सब सीखते, ये सबको कथा है, 5 इंद्रिय विषय की कथा है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अभी पेंटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ 5 इंद्रिय विषय का ही करते रहेंगे हम, रात दिन, अंदर जाएंगे ही नहीं, बार बार ही खेलते रहेंगे। तो बोलते ऐसे क्या काम करें? समझ में आ रहा है क्या करें? बड़ी हालत खराब है। 2016-17 की बात होगी, 2009-10 में हमने घर खरीदा था पुणे में, और उसी समय में हमारी बिल्डिंग में और दूसरे परिचित ने खरीदा था। उसने भी उस समय में पूरा फर्नीचर चेंज किया, हमने भी शक्ति प्रमाण जितना था किया था। 2016-17 आया तो सच में इसी लिप ने बोला क्या करो साहब, 6-7 साल हो गए थे, फर्नीचर खराब हो गया, पूरा बदल रहा होगा, पूरा चेंज करो। 6-7 साल में कुछ नहीं हो, अच्छा है सब, नहीं चाहिए। हमारा दिमाग गुम हो गया है, हमारे पास पैसा है, मस्ती करनी पैसे की, ये सब कथाएं सुनते देखते, सब देखा देखी बहुत बढ़ रहा है। और एक खतरनाक, इससे पाप बंद हो रहा है, समझ नहीं रहा, पाप बंद हो रहा है 5 इंद्रिय विषय। और कर्म के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, वहाँ बीच में किसी की सेटिंग चलेगी नहीं। वहाँ तो वो पार्श्वनाथ भगवान रहो,
नहीं तो और कोई भी रहो, किसी को छोड़ता नहीं हो, वो नारायण रहो या वो 12वें स्वर्ग का देव भी रहो, तो भी उसको चिड़िया सभी पंची के लिए चिड़िया में डाल देंगे। दूसरे स्वर्ग का होगा तो एक इंद्रिय में डाल देंगे। खतरनाक है, इसमें किसी की सेटिंग चलती नहीं, इसलिए इसको बचे। कर्म का सामने रखना, फिलोसॉफी समझना थोड़ी, कैसे बंद होता है, कैसे विश्वोपचय होते हैं, कैसे उदय में आते हैं, कैसे सत्ता में रहते हैं, कौन से परिणाम क्या होते हैं, उसका क्या फल लगता है, ये सब समझना चाहिए, समझना चाहिए। अभी तो समझना ही चाहिए, अभी बहुत हो गए ना, 10 20 40 साल से हम सीख ही रहे, सब कर रहे हैं, अच्छे से समझना चाहिए। तो जो सुनने से, पढ़ने से और सीखने से विषयादि की वृद्धि होगी, मोह बढ़ेगा और अपने जैसा पर के परिणामों में संकलेश होगा। स्वयं के और पर के परिणाम में संकलेश, स्वयं पर को क्या संकलेश होगा। अब मैंने देखा, देखिए विचार किया कि अभी मेरे को ये आईफोन नया 10 आ रहा है जिसकी 1.5 लाख रुपए कीमत है, मैंने अभी 2 साल पहले लिया था, अभी वो 1.5 लाख रुपए का वो तो सूची सीख ली मैंने। अब मैंने मेरे पिता को कहा, या मेरे जो भी होगा, मैं डिपेंड हूँ, मैं खुद पैसा नहीं कमाता हूँ, पिता को भी संकलेश हो रहा है, 1.5 लाख कहाँ से लाए, बच्ची की इच्छा कैसे पूरी करे। अब वो एनफील्ड की ऐड आ रही है, अब एनफील्ड कैसे ला के देवे इसको, 2 लाख रुपए की एनफील्ड कैसे ला के देवे। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, पुण्य का उदय नहीं होगा तो उसको संकलेश होगा, पर को भी संकलेश होगा, वो कथा से आप समझना। ये सब एक दूसरे के संकलेश बढ़ रहे हैं, इसी में दुखी अब है। कहने के लिए हमारे पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, घर गाड़ी सब है, अंदर से सब खोखले, सब खोखले अंदर से, कोई दम नहीं किसी में। क्यों? धर्म से विमुख। सामान्य कथन कर रहा हूँ, कोई होगा तो उससे अपने को प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, मतलब कोई अगर चीर होगा तो सामान्य ही हालत है, सामान्य की हालत की बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं, अपने और पर के परिणामों में संकलेश होगा, चाहे इसी राज कथा, चोर कथा, भोजन कथा, श्री कथा इत्यादि कथाएं कहना या सुनना नहीं चाहिए। ये कहना भी नहीं, सुनना भी नहीं, कभी किसी भी समय, कभी भी, ये बार बार इम्पैक्ट करना चाहिए। तो किसी भी समय, कभी भी नहीं करने होंगे। ऐसी सुंदर चर्चा इन्होंने की है। अब इसके बाद में एक सुंदर 146 नंबर का श्लोक आया है, जिसमें जुआ कहते सभी अनर्थ का कारण कहने वाला एक सुंदर श्लोक है। और उसका फिर बाद में विशेष में समापन में 147 करके फिर शिक्षाव्रत की चर्चा होगी। देखिए यहाँ पे क्या करे, माँ हिंसा का कारण और अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाला जुआ भी त्याग करना चाहिए। जुए से क्या होता है, माँ हिंसा होती। प्रतिमानुष की घटना है ना, किसी व्यक्ति ने दूर देश व्यापार के लिए जाना था, तो अपने मित्र भरोसे का था, उसको धन दे के गया था कि भैया इससे तो ऐसा ऐसा करना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो कुछ कहा होगा इतना दान देना। उसने वह सब जुए आदि में डाल दिया और निर्माल्य के दोष में वो संसार में घुमा। प्रतिमानुष की घटना देख लेनी चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं, ये माँ हिंसा का और अनेक अनर्थ उत्पन्न करने वाला जुआ है, इसका त्याग करना चाहिए। अब एक बार पाठ कर लेते। सर्वानर्थ प्रथमं मथनं शौचस्य सद्म मायायां दूरात् परिहरणीयं चौर्या सत्यास्पदं द्यूतम्। अन्वर्थ में क्या करें, सर्वानर्थ प्रथमम, सप्त व्यसनों में पहला अथवा सर्व अनर्थों में मुख्य, सब अनर्थ करने वाला, शौचस्य मथनम, संतोष का नाश करने वाला, मायायाम, मायाचार का, सद्म, घर और, चौर्या सत्यास्पदम, चौरी तथा असत्य का स्थान, द्युतम, ऐसे जुआ को दूरी से परिहरणीय त्याग करना चाहिए। अब जुआ क्या है, सामान्य हम क्या समझते हैं, जुआ मतलब पत्ते उत्ते लेके बैठ गए और 3 पत्ती 5 से चलता होगा, जो भी करते हैं पैसे पे लगा के उसी को जुआ मानते होंगे हम बहुत से। या फिर ज़्यादा में ज़्यादा जुए में वो पांडवों का प्रथमान युग में पढ़ते, उन्होंने हम बैठ गए थे कौरवों के साथ में और प्रथमान युग की वो घटना देख लेनी चाहिए। तो वो तो जुआ है, बट इसके अलावा भी आजकल अभी सब बहुत जुए बढ़ गए, बहुत जुए बढ़ गए। मतलब जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें आप जीतोगे तो इतना पैसा मिलेगा, नहीं जीतोगे तो इतना देना पड़ेगा, तो चलते ऐसे
ऐसे गेम में छोटे छोटे 12, 15, 17 साल के बच्चे हज़ारों लाखों रुपए उड़ा देते हैं। पढ़ने के लिए माँ बाप ने उधर भेजा, बच्चे को बोला ले ले भैया पेटीएम कभी भी कुछ पैसा लगेगा, उसका बैलेंस डाल दिया, भाई उसको तरह प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, हम प्रॉब्लम में रहे तो चलेगा। अब वो संगीत संगाची मिल गए, उसके वो कथा सीख ली ना, ये सब जो श्रुति की कथा सीख ली और उस बेटी में उसने लगा दिए। है बाप को बोला भैया चल अभी घर पे चल, व्यापार धंधा बैठ, अभी धंधे पे बैठ तो अभी यही कर, ये सब कहाँ से चला, ये सब चक्कर चलने लगे, बड़ा संकट खड़ा हो गया, ये सब क्या कहे। अब मेरे को तो कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, 2500 साल में यह हाल है, अभी 18,500 में क्या क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी दुर्वस्था है, दुर्व्यवस्था। ये क्रिकेट के IPL में भी बेटिंग लगाते हैं, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे, अच्छी अच्छी लड़कियां, इनको झांसे में लेके ये सब चलते। फिर साहब इंदौर में इतनों को अटक किया, खंडवा में इतनों को अटक किया, यहाँ अटक किया, गाँव गाँव का सब घुस गए। बेटिंग कहाँ से चलती है, ये सब जो है सब अनर्थ कराता, उसमें फिर वो सब बुद्धि रख देता है। एक व्यक्ति तो इतना था, घर में बचा कुचा सब सोना होना भी पत्नी आदि का, माँ आदि का, जिसका भी होगा, लेकिन बेच के वो जुए में लगा दिया, पूरा घर डूब रही। झेलने की हालत है, झेलने की बात कर रहा हूँ, लग गई हालत, सभी अनर्थ करने को तैयार हो जाए, सभी घर लूटे जाए, लगा दे। द्रौपदी तक को लगा दिया हमने, अब वो अपेक्षा अलग है, अपने इसमें क्या कचन आता है, वो अन्य का क्या है, बट कहने की बात क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ भी करने को तैयार होता है। पत्नी को खड़ा कर देगा जुए में, सीखता है कुछ भी नहीं देखता है, माँ को खड़ा कर देगा, ऐसे हालत खराब, हालत खराब। जुए में ऐसे मतलब ऐसे होते हैं, बहुत से माँ बाप ऐसे काम नहीं करना, और बैठे बैठे पैसे पूर्व के पड़े हुए हैं शेष में, सुबह पचा है, न्यूज़ आई है 2 रुपये बढ़ सकते हैं, 100 रुपये का शेयर है, 102 हो सकता है, तो बैठे बैठे 2000 कमाने, 1000 शेयर ले लिए, 2 दिन में 2000 रुपये कमा लिए, हो गया अपना काम, शांति से बैठे रहेंगे। फिर दिन भर यहाँ हवा करते बैठेंगे, निंदा नालस्ती करते बैठेंगे, विकथा दूसरी करते बैठेंगे, पूरा आयुष्य बर्बाद कर देंगे। प्रवचन में आएंगे कहेंगे तो नहीं करेंगे, घर में स्वाध्याय करने कहेंगे तो नहीं करेंगे, वहाँ तो भागेंगे, और ऐसे बैठे बैठे फिर कहीं भी खड़े हो जाएंगे, कहीं भी कुछ ऐसे सब करे कार्यक्रम, ऐसी झेलियों की हालत। पैसे ऐसे कमा लेने की 2 घंटे में ऐसे, और फिर अचानक कभी ऐसे गलती से बटन दबा दिया, सब क्या हुआ, वो किसी के पास गया, बोले क्या किया, बोले कुछ नहीं, मजाक मजाक में ऐसी मस्ती होने लगा, बहुत पैसा मिल जाएगा, MCX ट्रेडिंग ये सब चलती है बाहर में। माता बहनों को कुछ आइडिया नहीं होगी, भाई बंधुओं को सब थोड़ी बहुत होगी, सब बाहर बहुत चलता है, बहुत खराब वातावरण, बहुत खराब आता। हम सिटी का लाइफ कहते हैं, बट सब डूबने के धंधे, सब डूबने के धंधे। तो ये सब MCX में सब लग पड़ते, बटन दबा दिया, 20 लाख रुपये उड़ गए, उसका नेगेटिव आ गया, देना पड़ेगा, नहीं तो घर कहाँ, नहीं तो तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, क्या करनी पड़ती। फिर पत्नी का आभूषण आदि बेच दो, पत्नी के आभूषण वो सोलापुर वाले पंडित जी साहब ने बेच दिए थे, धवला आदि का, वो ये करने के लिए, वो सब प्रॉपर षटखंडागम का वो करने के लिए धन नहीं था, तो कैसे करे, वो बेचे, वो महापुण्य का बंध है। और ये पत्नी का कहा काय को देगा, तो सब वो छट्टे में मैंने खर्च कर लिए, तो अभी पत्नी का धन देके उनको सेटल करेंगे तो शांति से रहेंगे, यहाँ आवाज चलेंगे, ये सब इसी में डाल देते हैं। सर्विस में था, बहुत सा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनका काम विशेष जिनका दिन भर करते रहते, तो वो ऑफिस में साथ में कलीग थे, काम कुछ नहीं करना, बस देखते रहना, वेट कर, इसमें काम नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, परफॉर्मेंस नहीं रहता था। इसी से मेन काम अपना ये है, अपना बॉस अपने को इसके लिए पगार देता है, बस इसी में लगे पड़े, उपयोग कहीं भी खर्च करते जा रहे। बेटिंग, शॉर्टकट पैसा कमाने, ये सब बेटिंग, ये सब जुआ, ये सब अनर्थ का कारण। शॉर्टकट पैसे में बड़े दिक्कत, बड़ा फिर उसमें पैसे 2 करोड़ अचानक पैसा ले लिया, और फिर क्या दूसरी से पैसे ले लेने के, और लगा इसमें पैसा मिल जाएगा ये खरीदने के, और पता चला लॉस आ गया, फिर सामने वाले को कुछ भी झूठ बोल के पैसा चोरी हो गया, ये हो गया, दे नहीं सकते, हाथ खड़ा कर दिया, तुम मेरे को कुछ केस करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा, तुम जेल में जाना पड़ेगा, ऐसे करके सब रसना। और इसमें जैनी है ये 2 दशा है, अन्य का तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये कह रहे जुआ सत्य व्यसन में सबसे पहला व्यसन, सबसे पहला व्यसन, सबसे पहला
तो इसमें सब बचे। अब क्या कहे, कितनी बातें हैं। ये लॉटरी कैसीनोज, ये कैसीनोज में कल कह रहे थे ना, अंडमान निकोबार में कह रहे लाखों पेड़ काटेंगे, वहाँ के पूरी सिस्टम खत्म करेंगे डिफेंस के नाम पे, और बोले वहाँ सब कैसीनोज खड़े करेंगे। फिर ये जिनके पास धन रहते हैं मस्ती करने जाते हैं वहाँ पे, और फिर इसमें एक से एक होता जाता है, खत्म होता है। आदत बड़ी ख़त्म है। ये बच गए, हमें महिमा आनी चाहिए कि देखो हमें इतना सुंदर जीवन शासन मिला, हम इन सब पापों से बच गए, हमें इसकी दुख भोगने नहीं पड़ेंगे। जो कुछ पूर्व में हो गए उसका हम प्रायश्चित कर सकते हैं। वर्तमान भविष्य में कैसे सजग रहे, कैसे व्यवहार और निश्चय का समन्वय करें। प्राप्ति तो निश्चय की करनी है, बट समन्वय सहचारी रूप में व्यवहार को भी रखना है। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति होगी नहीं। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य, साध्य ही मुख्य है, ये बात नक्की। बट ये सब व्यवहारिक, ये सब जुआ नहीं खेलना, व्यवहारिक मन वचन काय से जुआ नहीं खेलना। वचन और काय क्या है, सब कुछ गले पर पछाया निमित्त नैमित्तिक संबंध। तुम्हारे जुआ खेलने के भाव में मतलब तुम्हारी तीव्र कषाय हुई। तीव्र कषाय वाले को आत्मा पता ही नहीं चले। उस तीव्र कषाय वाले का जीव का जुए में वो सब कुछ अनर्थ करने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी करेगा, साथ व्यसन करने को तैयार हो जाएगा। उसके लिए परश्रीगमन करने लग जाएगा, विषय सेवन करने लग जाए, कुछ भी करने लग जाएगा, उसका कोई ठिकाना ही नहीं क्या करेगा वो। उसमें एक व्यसन में सब व्यसन करने को तैयार हो जाता है। क्या करें, सप्त व्यसनों में पहला अथवा सर्व अनर्थों में मुख्य संतोष का नाश करने वाला, संतोष शांति खत्म करने वाला। मतलब लोग खड़ा होगा, इसलिए भी इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, ठीक जाता अचानक। तो संतोष का नाश करने वाला, मायाचार का घर, और चोरी तथा असत्य का स्थान, ऐसे जुआ को दूर ही से त्याग करना चाहिए। आप गंभीरता से समझना, भले ही पैसे पे नहीं खेलते, बट घर पे जो अपन भाई माता बहनी छुट्टियों में आए, बच्चे आए और पार्टी में जो खेलते, यह अभी दोष लग सब संस्कार पड़ गए। हमें वो छुट्टी में हमारे माता बहनें आई है, हमें उनके साथ तत्व चर्चा करने को, क्षेत्र में साथ तत्व को समय नहीं, ना उनको इंटरेस्ट ना हमें इंटरेस्ट है। साथ उनको भी घूमने में घुमाने में इंटरेस्ट है, परचेसिंग करने में इंटरेस्ट है, हमें भी उसी में इंटरेस्ट है, इसी में समय बर्बाद हो जाता। किसी को ऐसा लगता नहीं माता बहन आए बैठो भी, आप भी आप कुछ साथ तत्व क्षेत्र में हमें बात बताओ, हम भी आपको बताए क्या किए। ऐसे होंगे तो अनुमोदनीय प्रशंसनीय, नहीं होंगे तो ये सब इसी चलता है बाहर। प्लानिंग क्या चलती है, 5 इंद्रिय विषय की चलती है, और वही माना जाता है। और ये कोई करेगा तो बोलते कहाँ आ गया, हम तो चेंज करने आए, मौज मस्ती करने आए, हालत ऐसी खराब, ऐसी हालत खराब। मनुष्य वो किसके लिए मिला था, क्या करना था, काम क्या करना है, एक जो पता नहीं, सब ऐसी हालत है। देखो क्या है, तो ये क्या करनी चाहिए, ये सब जो को दूर ही से त्याग करना चाहिए। सर्वानर्थ प्रथमम मथनम सौचस्य सद्म मायायाम चौर्या सत्यास्पदम जुथम दूरात परिहरणीयम। अर्थ सभी अनर्थों का उत्पन्न करने वाला, शौच जो लोभ त्याग उसका नाश करने वाला, कपट का घर ऐसे जुओं को दूर से ही छोड़ना चाहिए। कोई एक परिचित है, उनके माता पिता कई अन्य जगह रहते थे, वो कई अन्य जगह रहते थे, स्वाध्याय आदि अच्छा करते थे। सर इसी चर्चा में उन्होंने कहा कि जो हमारी बहन है ना, उनको हमारे माता पिता कभी भी यहाँ आने को नहीं कहते। यहाँ आएंगे यहाँ उनको स्वाध्याय आदि करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, आने नहीं। हमारे माता पिता उनको वहीं भी बुलाते जहाँ वो रहते हैं। हालत देखोगे, मतलब माँ को भी नहीं लगता है कि बेटी नहीं चल अपन अपने बेटे के पास, मतलब तुम्हारे भाई के पास वहाँ रहते हैं, हम यहाँ स्वाध्याय करेंगे, समझते हैं। हम साल भर बोर हो जाते, फिर इसमें क्या करना है, इसमें इसकी समय क्या, हालत खराब। कब क्या किसको कैसे कहें, देखो आप विचार करना भाई क्या कहे। ये प्रसंग आता है तो हमें कुछ घटनाएं याद आ जाती तो शेयर कर ले, तो विचार करना क्या होता है। कभी ऐसा कोई है जिसने महीने भर के लिए माता बहनी छुट्टी में आई और ये क्या शिविर आदि में करा था, तो अच्छी बात है, वो तो करना ही चाहिए। और साथ में अलग से अगर मानना पड़ेगा, अगर क्या स्वाध्याय की परंपरा है, करना चाहिए, इसी में काम है। देखिए अभी क्या होते हैं, सभी अनर्थों को उत्पन्न करने वाला, शौच जो लोभ का त्याग उसका नाश करने वाला, कपट का घर ऐसे जुओं को दूर से ही छोड़ना चाहिए। भावा वास्तव में जुआ खेलना बहुत ही नीचे काम है, और सातों व्यसनों में सबसे अधिक निकृष्ट है।
जुआरी नहीं है, वो जुआरी मनुष्य प्राय सभी पापों का आचरण करता है, तो जुआ का त्याग अवश्य करना चाहिए। अनर्थ जड़ त्यागने वाले को जुआ का भी त्याग करना चाहिए। इस तरह से एक चर्चा हुई। अब विशेष में एक सुंदर चर्चा करेंगे जो हम प्रश्न पा कर लेंगे। इसमें कहेंगे, अब ज़्यादा क्या कहे भैया, जहाँ जहाँ तुम्हें अनर्थकारी लग रहा है खींच लो अपने उलझो। अभी हमने थोड़े में अनर्थ बता दिए 5, सामान्य से विशेष बलवान है, हमने शक्ति प्रमाण बताए। तुम अपना दिमाग लगा के और भी जहाँ लगता है हटते जाना और अपना कल्याण करना। ऐसी बात करके फिर शिक्षा व्रत की प्रारंभ करेंगे और भी कोई विशेष चर्चा होगी कर लेंगे।